नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स फिटनेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026 का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत उद्योगों को 25 वर्ष तक जारी होगा सहमति प्रमाण पत्र। राज्य में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के ध्येय के साथ व्यापार में सुगमता को मिलेगी नई रफ्तार। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से नवीन पहल। प्राकृतिक खेती से बदली सुनील कुमार की तकदीर। खनोट गांव के प्रगतिशील किसान 2 बीघा भूमि से कमा रहे सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स फिटनेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपो 2026 का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए पेवेलियनों में जाकर विभिन्न स्टॉलों पर तैनात प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी एवं जानकारीपूर्ण संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन नीति निर्माताओं, खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों, उद्योगपतियों, उद्यमियों तथा निवेशकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। ये आयोजन भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सार्थक सहयोग को बढ़ावा देते हैं तथा एक सशक्त और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और औद्योगिक परिचालन को सुगम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नवोन्मेषी पहल की है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को नया आयाम दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत उद्योगों को अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में ऐसे 12,500 उद्योग पंजीकृत हैं जिन्हें बोर्ड से बार बार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन से उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र जारी होने पर उनकी मान्यता अवधि 5 से 25 वर्ष तक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की नई व्यवस्था और ध्येय के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मजबूती मिलेगी तथा ईज ऑफ लिविंग में भी सहयोगी रहेगा। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उद्यमियों को बार बार बोर्ड के कार्यालय नहीं जाना होगा। बोर्ड ने इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी शक्तियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि कुछ खामियों के कारण कई बार उद्योगों की बिजली काट दी जाती थी, इससे उद्यमों की कार्यक्षमता प्रभावित होती थी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से उद्योगों को भारी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापार को सुगम और सुलभ बनाने के लिए निरंतर नवीन कदम उठा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया गया है। इसके लिए उद्योगों की क्षमता के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। उद्योगों के वर्ग के आधार पर उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जारी न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के विकास और अधिक से अधिक उद्यमियों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए निरंतर सकारात्मक सोच के साथ नए कदम उठा रही है। इसी के अनुरूप नीतियों और नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारियों को वित्तीय एवं नियामक शक्तियां भी दी हैं। वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बना है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश में औद्योगिक रफ्तार को नई गति मिलेगी और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा से राज्य विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश सरकार ऑनलाइन प्रणाली में सुधार लाते हुए मूलभूत परिवर्तन कर रही है ताकि उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में किसी प्रकार की अफसरशाही आड़े न आए। बोर्ड में इस प्रणाली के लागू होने से 70% लिपिकीय कार्य कम हो जाएगा तथा इस श्रम शक्ति को अन्य कार्यों में उपयोग में लाया जा सकेगा। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मंडी जिले के विकास खंड गोपालपुर के खनोट गांव के प्रगतिशील किसान श्री सुनील कुमार इसकी एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरे हैं। प्राकृतिक खेती अपनाकर वे अपनी लगभग 2 बीघा भूमि से प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के तत्वावधान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण द्वारा संचालित इस योजना के तहत श्री सुनील कुमार को देसी गाय की खरीद, गौशाला के फर्श के
पक्कीकरण, प्राकृतिक खेती के उपकरण तथा तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। इन संसाधनों ने उनकी खेती को नई दिशा दी। श्री सुनील कुमार बताते हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह बंद हो गया है, जबकि मिट्टी की उर्वरता लगातार बढ़ रही है। इससे उनकी फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष उन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। 2025-26 में मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। मेरा खर्चा अगर स्ट्रॉबेरी में देखा जाए तो उसमें 10 या 15 हज़ार रुपये खर्च मैंने किया, जिससे कि मुझे मतलब उससे जो मुझे 60-70 हज़ार की इनकम प्राप्त हुई। और 60-70 हज़ार इनकम प्राप्त होने के बाद मेरा उसमें 10-15 हज़ार रुपये जो था खर्चा था, बाकी 50 हज़ार मेरा शुद्ध लाभ मुझे प्राप्त हुआ। वर्तमान में वे कद्दू, खीरा, लौकी, करेला, भिंडी, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, अरबी, जिमीकंद, मक्का और गेहूं की प्राकृतिक खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। योजना के तहत देसी गाय की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपये, परिवहन व्यय के लिए 5,000 रुपये, गौशाला के फर्श के पक्कीकरण हेतु 8,000 रुपये तथा 200 लीटर क्षमता के प्लास्टिक ड्रम की खरीद पर 750 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। श्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने से किसानों को बड़ा आर्थिक संबल मिला है। मैं मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कि हमारी प्राकृतिक खेती द्वारा उगाए गए फसलों की बहुत अच्छी रेट हमें प्राप्त हुए, जिसमें हमारी हल्दी 150 रुपये किलो, गेहूँ 80 रुपये किलो, मक्का 60 रुपये किलो और अन्य फसलों में भी वो हमारा अच्छी इनकम सोर्स हमारे बढ़ा रहे हैं। श्री सुनील कुमार का मानना है कि यदि अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं तो किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण एवं रसायन मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।